ओम शांति। आत्मा कहती है मैं ये कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ, इस ऑर्गेन्स को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्मा, मैं तुमको सुनाता हूं, सो धारण करो। जो मैं सुनाता हूं वो धारण करो, क्योंकि धारणा होगी तो सहज जीवन होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बगैर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। अगर पवित्र बनोगे तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा और आपको सहज जीवन लगेगा। अब देखो, ज्ञान तो आप बहुत सुनते हो, पर सही समय पर अगर ज्ञान का पॉइंट इमर्ज ही नहीं हुआ तो फेल हो गए ना। पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ आती है या बहुत सारा चिंतन चल रहा होता है तो उस समय ज्ञान की पॉइंट से ही आपको बाहर निकालेगी ना। अगर वो याद ही नहीं आया तो आप बोझे में रहोगे, बोझिल हो जाओगे, तो जीवन का आनंद कैसे लोगे। अगर ज्ञान समय पर याद आ गया तो आप सहज उस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे और आपकी स्थिति हिलेगी डुलेगी नहीं। जिनकी स्थिति बारंबार हिलती डुलती है, माना माया उन्हें कभी भी परास्त कर सकती है। जो इतनी बार माया से हार खा चुके होंगे वो अंदर से कमजोर होंगे, तो जो कमजोर होगा उसे माया अपने चंगुल में ले जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बॉक्सिंग तो है पर हार नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए चाहिए ज्ञान का पॉइंट। अब वो ज्ञान का पॉइंट अगर समय रहते याद आ गया तो आप बाहर आओगे, और अगर नहीं याद आया तो वहीं परास्त हो जाओगे। फिर कहीं कहते हैं ना, इसको माया खा गई, ये हो गया, वो हो गया, देह अभिमान आ गया। ये सब धीरे धीरे पढ़ाई छूटने के कारण होता है। पढ़ाई का अगर असर होना बंद हो जाता है, ध्यान देना हम बंद कर देते हैं और व्यर्थ की बातों में हमारी बुद्धि जास्ती जाने लगती है, तो कहीं ना कहीं माया हम पर असर कर चुकी है। तो कोई भी चीज का असर धीरे धीरे, जैसे स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे असर होता जाएगा, तो लास्ट में क्या दिखाई देगा? लास्ट में दिखाई देगा मर गया। माना फिर वही बात आएगी, आश्चर्य व सुनंती कथंती और अहो मम माया भगंती। फिर आप लाख समझाने की कोशिश करेंगे, उनको हिम्मत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत समय से पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। अब समझ में आया? तो माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसीलिए बाबा का नाम है पतित पावन। और अगर पवित्र बनोगे तो बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, और अगर अपवित्र हो रहे हो तो बुद्धि से ज्ञान खिसकता जाएगा। खिसकता जाने का मतलब ये नहीं कि आपको आत्मा नहीं पता, परमात्मा नहीं पता, पर समय पर इमर्जी नहीं होगा। और समय जब बीत जाएगा तो आपको याद आएगा, अरे ये वाला पॉइंट हम यूज करते तो कितना अच्छा था। पर अगर आपको याद भी आया तो 6 मास के बाद, तो 6 मास के बाद 6 मास तो आपने कैसे कैसे बिताए होंगे बताओ। चलो वो 6 दिन भी समझ लो, तो भी आपकी स्थिति कैसे ऊपर नीचे हो गई हो। 6 मिनट भी अगर वो ज्ञान का पॉइंट अच्छे से याद आ जाए तो ज्यादा हलचल नहीं होती है। तो सोचो, अगर बुद्धि पवित्र नहीं है, बुद्धि में तामसिकता बहुत है, अपवित्र ख्यालात बहुत आते हैं। अपवित्र ख्यालात इसको देख देख के उसकी बात नहीं, झर मुई झग मुई, इसकी उसकी, परदर्शन पर चिंतन जो जास्ती करता है उसकी बुद्धि अपवित्र होती है। क्योंकि हर एक चीज से आपने क्या उठाना है ये आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। कोई आपको उठा के नहीं देगा। आपने पॉजिटिव उठाना है तो भी आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप उसी पॉइंट से नेगेटिव उठा रहे हो तो ये भी आपके कर्मों पर निर्भर करता है, कौन किस पॉइंट को कैसे उठाता है। इसी से तो आपके कर्म सुकर्म बनेंगे, और कैसे। तो इसलिए संगम पर आ जाना, तो कर्म सुकर्म बन रहे हैं नहीं, जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितना समझ से चलेंगे तब होंगे। वरना हर कर्म कलयुग में विकर्म ही बनता है। जो कर्म करते हैं इस समय विकर्म बनता है। और अगर आप कर्म में याद शामिल कर देते हैं तो आपके कर्म सुकर्म बन जाते हैं। ओके। ओम शांति।